दादी अक्सर कहती है कि रात को हम भले सो जाएं, लेकिन हमारा दिमाग नहीं सोता और इंसान चाहे कितनी भी कोशिश क्यों ना कर ले, अपने दिमाग को कभी कंट्रोल नहीं कर सकता। क्या आपने भी अपने दिमाग के लिए यही सुना है? और क्या आप खुद भी ऐसा महसूस करते हैं कि जब कभी आप कहते हैं कि मुझे इस इंसान या इस प्रॉब्लम के बारे में कुछ नहीं सोचना, तो चाहकर भी आप अपने दिमाग को ऐसा करने से नहीं रोक पाते। लेकिन अगर हम कहें कि आप अपने दिमाग को कंट्रोल कर सकते हैं और वो भी खुद से, तो यकीन नहीं होता। तो आज का ये वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा, जिसमें हम आपको कुछ ऐसे टिप्स देंगे जिनके जरिए आप अपने दिमाग को न केवल कंट्रोल कर पाएंगे बल्कि अपने अकॉर्डिंग चला भी पाएंगे। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। आइए अब बिना कोई देरी किए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। नेपोलियन हिल ने कहा है कि यू आइदर कंट्रोल योर माइंड और इट कंट्रोल्स यू। लेकिन आखिर ऐसा किया कैसे जाए? क्योंकि हम तो जब भी अपने दिमाग को कुछ ना करने के लिए कहते हैं ना, उसका हमेशा उल्टा ही हो जाता है। और देखा जाए तो ये जानते हुए भी कि क्या अच्छा है और क्या नहीं, हम दिमाग के आगे पीछे ही घूमते रहते हैं। चलिए बताते हैं कुछ ऐसे टिप्स जिन्हें अगर आप रेगुलर बेसिस पर करने लगेंगे तो आपको अपना दिमाग अपने कंट्रोल में नजर आने लगेगा। नंबर 1, राइट डाउन योर थॉट्स। सुबह सुबह जब उठते हैं तो न जाने कितने ही विचार आपके दिमाग में चल रहे होते हैं। ऑफिस का काम, घर का काम, स्कूल जाना है, ट्यूशन का काम, प्रेजेंटेशन भी है और भी ना जाने क्या क्या। इतने सारे काम सोचकर आप उठते ही थका हुआ महसूस करने लग जाते हैं। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि अगर आप सिर्फ कॉपी पेन का इस्तेमाल कर लेना तो आपका दिमाग बहुत फोकस्ड वे में काम करेगा। पूछिए कैसे? दरअसल वैज्ञानिकों का कहना है कि जब हम अपने दिमाग में चल रहे विचारों को, चाहे कैसे भी विचार हो, अगर उन्हें किसी कागज पर लिख लेते हैं तो हमारा दिमाग खाली होने लगता है और उसे रिलैक्स महसूस होने लग जाता है। इतना ही नहीं, अगर आप हर दिन एक टाइम टेबल बना लेते हैं तो आपको सामने ही लिखा हुआ दिखता रहता है कि आपको अपना समय और एनर्जी कहाँ कहाँ लगानी है, जिसकी वजह से ना तो आप फ्रस्ट्रेट होते हैं और ना ही आपका कोई काम पेंडिंग बचता है। और ये सिर्फ किताबी बात नहीं है दोस्तों, बल्कि साइंटिफिकली प्रूवन भी है। इसलिए इसको ट्राई जरूर करके देखिए और फिर बताइए कि कुछ अंतर लगा या नहीं। नंबर 2, अवॉइड प्रोक्रास्टिनेशन। क्या आप भी उनमें से एक हैं जो बड़े ही मन के साथ पढ़ने या अपना कोई जरूरी काम करने बैठ तो जाते हैं, लेकिन उसे पूरा किए बिना ही उठकर कुछ और करने लग जाते हैं? अगर आपका जवाब हाँ है तो आपके दिमाग को भटकाने में आपका भी बहुत बड़ा हाथ है। और फिर जब काम पूरा करने का समय निकल जाता है तो हम सोचते हैं कि शायद मैं इसके लायक ही नहीं हूँ, इसलिए ही तो मैं ये कर नहीं पाया। लेकिन दोस्तों, सच्चाई ये नहीं है कि आप लायक नहीं हैं। सच्चाई ये है कि आप आलस नहीं छोड़ पा रहे हैं और इसी के चलते आपका दिमाग आपके कंट्रोल में नहीं है। जैसा कि हमने कहा है कि अपना डेली का एक टाइम टेबल बना लो और उसी के अकॉर्डिंग काम करें। काम से हमारा मतलब सिर्फ ऑफिस या स्कूल नहीं है, आप उसमें अपना एंटरटेनमेंट टाइम भी ऐड कीजिए ताकि आपके दिमाग को आप बता सकें आज आपको क्या करना है और कितनी देर के लिए, न कि आपका दिमाग आपको रैंडमली कोई इंस्ट्रक्शन दे सके। नंबर 3, प्रैक्टिस मेडिटेशन। दिमाग को कंट्रोल करने का सबसे बेस्ट तरीका है उसे ऑब्जर्व करना, उसे समझना कि आखिर ये काम कैसे करता है, कैसे चलता है, इसमें कौन कौन से थॉट्स आते हैं, क्यों आते हैं और कितनी देर के लिए आते हैं। और ऐसा तभी पॉसिबल है जब आप ध्यान करो, यानी कि मेडिटेट करो। मेडिटेशन करने से न केवल हमारे दिमाग में मौजूद न्यूरॉन सेल्स एक्टिव हो जाते हैं और ज्यादा एक्टिवली काम करने लग जाते हैं, बल्कि हमारा ऑब्जर्वेशन पावर, हमारा फोकस, हमारी कॉन्शसनेस भी बढ़ जाते हैं। वैज्ञानिक रिसर्चेस तो ये भी कहते हैं कि अगर हम मेडिटेशन को अपने डेली रूटीन का हिस्सा बना लें तो दिमाग की बीमारियां तक भी ठीक होने लगती हैं और आपका दिमाग तो सिर्फ फोकस, कंसंट्रेशन, इन सब की कमी से जूझ रहा है। सोचिए, सिर्फ ध्यान लगाने से आपका लेवल कहां से कहां पहुंच जाएगा। नंबर 4, एक्सेप्ट एंड मूव ऑन। देखिए, जिंदगी आपकी हो या हमारी, इसमें उतार चढ़ाव तो लगे ही रहते हैं। कभी अच्छा समय आता है तो कभी बुरा, लेकिन जब बुरा समय आता है तब हर चीजें हमें अपने हाथों से निकलती हुई नजर आती है और तभी हमारा दिमाग हमारे काबू से बाहर हो जाता है। लेकिन अगर हम साइंस की माने तो मुसीबत के वक्त जब भी हमारे दिमाग को नेगेटिव थॉट्स घेरते हैं
तो हमें उनसे भागना नहीं चाहिए, हमें उन्हें एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। एक्सेप्ट करने से हमारा दिमाग शांत हो जाता है, कंट्रोल में आ जाता है और उसके सॉल्यूशन की तरफ काम करने लगता है। एक्सेप्टेंस दिमाग को कंट्रोल करने के लिए एक बेहद कारगर चीज साबित होती है। और अगर आप यकीन नहीं कर पा रहे हैं तो कभी इसे आजमा कर जरूर देखिएगा। आपको तुरंत ही अपना दिमाग काफी शांत और कंट्रोल्ड पोजीशन में लगने लगेगा। नंबर 5, प्रैक्टिस पॉजिटिव अफर्मेशन। द लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में आपने सुना ही होगा। उसमें हम अपने विशेस को मैनिफेस्ट करते हैं कागज पर पॉजिटिव अफर्मेशन लिखकर। अगर आप कभी डिप्रेस्ड हैं या कोई बात आपको बेहद परेशान कर रही है तो आप खुद को पॉजिटिव वाइब्रेशन के लिए पॉजिटिव अफर्मेशन को एक कागज पर बार बार लिखिए, पूरे विश्वास के साथ। जैसे कि आप लिख सकते हैं कि मैं आज बहुत खुश हूँ, मैं एकदम फिट हूँ, मेरा प्रमोशन हो गया है। ऐसी पॉजिटिव अफर्मेशन आपके दिमाग को पॉजिटिव वाइब्रेशन भेजेगी, जिसकी वजह से ना केवल आपका दिमाग कंट्रोल में आने लगेगा बल्कि आप खुद भी अच्छा महसूस करने लगेंगे। क्योंकि साइंस कहता है कि यूनिवर्स हमारी पॉजिटिव अफर्मेशन को सुनता है और उन्हें पूरा करता है। इसलिए जब कभी आप हिम्मत हारने लगे तो इन पॉजिटिव अफर्मेशन को लिखकर खुद की पावर वापस से रिटेन कीजिए। देखिए, इस बात को खुद को बार बार याद दिलाते रहिए कि आप और आपका दिमाग दो अलग अलग चीजें हैं और दिमाग का काम है सोचना, विचार लेना, लेकिन ये आप ही के हाथों में है कि आप उन विचारों को कितनी देर के लिए अपने दिमाग में रखना चाहते हैं। इसलिए अपनी एनर्जी को सोच समझकर खर्च कीजिए और जो भी हमने आपको इस वीडियो में बताया है उसे लगातार प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि ये तो आपने सुना ही होगा, प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। इसी के साथ हम करते हैं वीडियो को द एंड। उम्मीद करते हैं कि आज की इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, जिसे आप अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट भी करेंगे। आज के इस वीडियो से जुड़ा अगर आपके मन में कोई भी सवाल है तो उसे कमेंट में लिखकर जरूर पूछें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में ऐसे ही एक जानकारी भरे वीडियो के साथ। जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल का बटन दबाना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आपका कीमती समय देने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।